एलोन मस्क हर बार बोलते थे टेस्ला इंडिया आने वाली है, पर हर साल बस डिले ही होता था। लेकिन अब टेस्ला की एंट्री कंफर्म हो चुकी है इंडिया में। क्या आपको पता है कि मुंबई में टेस्ला का जो शोरूम खुलने वाला है उसका रेंट 35 लाख रुपए है, जो कि एवरेज रेंट से लगभग डबल है। और न्यूज ये भी है कि टेस्ला का दूसरा शोरूम होगा दिल्ली में। बड़ा सवाल ये है कि अब टाटा, महिंद्रा, मारुति का क्या होगा, जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में अपने व्हीकल्स को लॉन्च कर रहे हैं और दिन ब दिन नए R&D और इनोवेशंस कर रहे हैं ताकि वो इस मार्केट पर अपना दबदबा बनाए रखें। क्या इंडिया रेडी है टेस्ला की स्पीड और टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की नहीं है, ये पूरे इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के फ्यूचर की कहानी है। सबसे पहले 2016 में एलोन मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला मॉडल 3 इंडिया में लॉन्च हुआ। विशाल गोंडल, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप के फाउंडर हैं, ये उन सबसे पहले लोगों में से एक थे जो टेस्ला के इंडिया आने से बहुत एक्साइटेड हो। उन्होंने $1000 डिपॉजिट बुकिंग अमाउंट भी दे दिया कि एक ऐसी कार के लिए जो अभी तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि गोंडल साहब को पता ही नहीं था कि टेस्ला इंडिया कब लॉन्च होगी या इसका फाइनल प्राइस क्या होगा। लेकिन एक सच्चे एलोन मस्क फैन होने के नाते वो टेस्ला मॉडल 3 के लिए वेट करने को भी तैयार थे। पर फिर झटका लग गया। अब जरा नजर डालते हैं उन चैलेंजेस पर जो इंडिया में टेस्ला के लॉन्च के बीच आ रहे थे। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है हाई इंपोर्ट ड्यूटीज का। हमारे देश में अगर आपको इंपोर्टेड कार चलानी है तो आपको उस पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। इंडिया में इंपोर्टेड कार्स पर लगभग 100% टैक्स या ये कहीं इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। उदाहरण के तौर पर टेस्ला की मॉडल 3 गाड़ी, जिसकी कीमत यूएस में लगभग 40 लाख रुपए की है, अगर आप उसे इंडिया में इंपोर्ट कर लाते हैं तो वो आपको लगभग 80 लाख रुपए की पड़ी। और आपने अक्सर कर खबरों में सुना होगा कि एलन मस्क बार बार ट्वीट करते रहे हैं कि इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक दूसरे बड़े चैलेंजिंग की, जो है ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने ईवी व्हीकल्स पर बनाया है, जिसमें मैंने बात की है टाटा और महिंद्रा के व्हीकल्स पर, और मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे जो हमारा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2 साल में बेहतर हुआ है। कोविड से पहले टेस्ला जैसी गाड़ियों के लिए प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं थे। आज भी चार्जिंग स्टेशंस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 1 और कुछ हद तक टियर 2 सिटीज में बेटर हुआ है। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम होना बाकी है। और इंडिया की रोड्स टेस्ला के ऑटो पायलट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है अभी भी। और तीसरा बड़ा चैलेंज है कि टेस्ला की एंट्री, जो कि है टाटा, महिंद्रा, मारुति के बीच ईवी मार्केट कैप्चर करने का कंपटीशन। इंडियन कार कंपनीज ने बोला अगर हम यहां बना सकते हैं तो टेस्ला क्यों नहीं। टेस्ला को भी हमारी तरह अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहां करना चाहिए। टाटा, महिंद्रा ने अपोज किया टेस्ला के लिए स्पेशल टैक्स कट क्यों। हमारे देश की सरकार भी इंपोर्ट कम करना चाहती थी और मेक इन इंडिया प्रमोट कर रही थी, जिसकी वजह से टेस्ला को इजी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला अगर इंडिया आना है तो फैक्ट्री भी इंडिया में ही लगानी पड़ेगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 तक टेस्ला ने इंडिया आने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा गेम में चेंज आता है। साल 2024 और मुलाकात होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। नवंबर 2024 में ट्रंप गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी वोट हासिल कर इलेक्शंस जीत ली। ट्रंप की पूरे कैंपेन के दौरान एलन मस्क ने उनको पूरा सपोर्ट दिया। एलन मस्क रेगुलरली अपने प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते थे, पर ट्वीट्स करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे और बार बार ये मैसेज दिया कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स और पब्लिक सपोर्ट की वजह से ट्रंप की पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करके दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट बना ली। फिर फरवरी 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स विजिट करते हैं अपने डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, और यही होती है एक सीक्रेट हाई प्रोफाइल मीटिंग। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी और एलन मस्क के बीच। मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया, लेकिन तुरंत बाद टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग शुरू कर दी और मुंबई में अपना पहला शोरूम रेंट पे लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब टेस्ला को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था इंडिया एंट्री के लिए। मुंबई के बीकेसी एरिया में टेस्ला का पहला शोरूम फाइनल हुआ 35 लाख रुपए मंथली रेंटल। दिल्ली का दूसरा शोरूम जो है वो भी जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा, और जहां तक हम अगर माने दिल्ली का दूसरा शोरूम कंफर्म लोकेशन एरोसिटी। टेस्ला ने हायरिंग भी शुरू कर दी है, सेल्स, सर्विस, ऑपरेशन सब कुछ
सेट हो रहा है। मतलब एक बात क्लियर है कि टेस्ला अब सीरियस है इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। टेस्ला इंडिया आई नहीं और इंडियन कार कंपनीज ऑलरेडी टेंशन में। टाटा मोटर्स, टाटा नेक्सन ईवी अब तक इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी है, पर क्या ये टेस्ला का कंपटीशन ले सकेगा? महिंद्रा XUV 400 ईवी ऑलरेडी लो सेल्स पर है। VE60 और XUV 9e पर महिंद्रा ने हेवीली इन्वेस्ट करा था ये सोचकर कि ये इंडियन ईवी मार्केट को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देंगे। बट अब टेस्ला भी सेम प्राइस पॉइंट पर कार लॉन्च करके कितना कंपटीशन दे पाएगा, ये देखने वाली बात हो। मारुति ने भी जस्ट स्टार्ट किया था ई विटारा जैसी ईवी सेगमेंट में कार्स लॉन्च करना, पर क्या टेस्ला मार्केट पूरा ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। BYD जो कि चाइना की टेस्ला है, BYD का ऑलरेडी ईवी पैसेंजर कार्स में मार्केट शेयर बहुत कम है। चाइनीज कंपनी होने की वजह से टेस्ला के आ जाने से भी कहीं ना कहीं BYD की सेल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या टेस्ला का ब्रांड वैल्यू ही इंडियन कार मेकर्स को हरा देगी? बिकॉज इंडियंस आर मच मोर फैसिनेटेड विद फॉरेन कार ब्रांड्स। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला की ब्रांड वैल्यू ही इंडियन कार मेकर्स को हरा देगी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस को ब्रांड नेम्स और फॉरेन ब्रांड नेम्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंडिया रेडी है टेस्ला के लिए? क्या इंडिया की रोड्स रेडी हैं टेस्ला के लिए? टेस्ला का लो ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया की रोड कंडीशंस सेडान्स के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। बेशक इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, बट वो भी बहुत बेकार है अगर हाईवे को हटा दिया जाए तो। इसलिए ही इंडिया में एकदम से SUVs का बूम देखा गया था। तो ऐसे में टेस्ला के इंडियन रोड्स पर सक्सेसफुल होने की संभावना थोड़ी कम है। ऑटो पायलट काम करेगा या नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। इंडिया में लैक ऑफ ट्रैफिक, लैक ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, मेट्रो सिटीज को छोड़ दें तो मेजॉरिटी सिटीज में ट्रैफिक रूल्स ही नहीं फॉलो होते। ऐसे में ऑटो पायलट पर रिलाई करना एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होगा, बिकॉज इंडियंस आर मच मोर फैसिनेटेड बाय टेस्ला फॉर देयर ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी। अब चार्जिंग स्टेशंस का क्या होगा? टेस्ला सुपर चार्जर्स लगाने वाले हैं, बट क्या वो काफी होंगे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन यूजर के लिए ताकि वो एक बड़े स्केल पर इस सेटअप को बना पाए? भारत की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या अभी इतनी रिलायबल है या इतनी रिलायबल हो जाएगी कुछ ही समय में कि वो टेस्ला के सुपर चार्जर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाएगी? एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्राइसिंग। टेस्ला का स्टार्टिंग प्राइसिंग रेंज है 35 से 40 लाख रुपए एक गाड़ी के लिए, जो सिर्फ प्रीमियम बायर्स ही अफोर्ड कर पाएंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो हो सकता है कि ये प्राइस 40 लाख से घटकर 20 से 25 लाख रुपए के बीच में आ जाए। अब अगर हम बात करें कि टेस्ला अगर इंडिया में लॉन्च हो जाती है तो आने वाले सालों में क्या क्या होगा? टेस्ला मॉडल 3 एंड मॉडल Y लॉन्च हो सकते हैं। दिल्ली मुंबई टेस्ला शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन हो जाएंगे। हमारे देश में इंपोर्टेड ड्यूटीज कम हो जाएंगी ऑन इंपोर्टेड कार्स, ये संभावना है। और अगर हम बात करें 2027 और 2030 तक क्या संभावनाएं हैं जो कि टेस्ला की तरफ से हमें देखने को मिलेंगी एज अ कंज्यूमर, उसमें से पहली चीज होगी कि टेस्ला पूरी कोशिश करेगा कि भारत में, इंडिया में वो अपनी एक गीगा फैक्ट्री लगाए, क्योंकि जो टेस्ला की कार्स की आज की तारीख में कीमत है उस कीमत को नीचे लाया जा सके। तो हो सकता है कि टेस्ला की गाड़ियां आने वाले समय में आपको 20 से 25 लाख की रेंज में मिल सके। इंडिया का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बेहतर हो ही रहा है और हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, यहाँ तक कि मैं कह सकूंगा कि 2030 तक ये आपको और बेटर होता हुआ दिखाई देगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आज टीयर 2 सिटीज में अवेलेबल है, वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में भी अवेलेबल हो जाए, और भविष्य में कई सारी चीजें होंगी वो हमें समय के साथ देखने को मिले। टेस्ला की एंट्री सिर्फ एक नए ब्रांड की एंट्री नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री में एक मेजर चेंज की बात है। अगर टेस्ला सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ईवी सुपर पावर बन सकता है। ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि इंडिया में हम एज अ ईवी सुपर पावर उभर कर आगे आए। उसके कई और कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में एक मेजर चैलेंज है पॉल्यूशन का। जी हाँ, आने वाले समय में गवर्नमेंट का ये पूरा फोकस होगा कि हम कैसे अपने देश को एक ईवी सुपर पावर बनाएं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, साफ पानी, ये हमारे देश की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस पर गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं और आगे भी शायद और काम करेंगी। और अगर हमारा देश ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलायबल होता है या हम एक ईवी सुपर पावर बन के उभर कर आते हैं तो ये हमारे देश के पॉल्यूशन को काफी कंट्रोल करेगा, जो हमारी हवा है उसको काफी साफ करने में मदद करेगा। लेकिन अगर टेस्ला फेल होती है तो इंडियन कंपनीज और अग्रेसिवली ईवी स्पेस को कैप्चर करेंगी, लेकिन असली बैटल तो अब शुरू होगा और हमें और क्लैरिटी मिलेगी और हमें और कुछ देखने को मिलेगा जो टेस्ला लॉन्च हो जाएगी।
तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला इंडिया में धमाका करेगी या इंडियन कार ब्रांड्स इसको हरा दें? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि टाटा महिंद्रा वर्सेस टेस्ला कौन जीतेगा इस रेस में। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एनालिसिस के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लाएंगे बेहतर से बेहतर एनालिसिस, बेहतर से बेहतर स्टोरीज। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।